आखिर क्यों हनुमान जी को जंजीरों में बांधा गया? सच जानकर दंग रह जाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से भारत की पवित्र धरती पर छुपी हुई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है उस महावीर की जो समुद्र को लांघ सकते थे, पर्वत को उखाड़ सकते थे, लेकिन फिर भी जंजीरों में बंधे हुए हैं। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान की और भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी की। तिरुपति की 7 पहाड़ियों पर जब आप चढ़ते हैं तो वहां एक मंदिर मिलता है जहां हनुमान जी की प्रतिमा जंजीरों में जकड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि अगर ये जंजीरें खोल दी जाएं तो पूरी सृष्टि में तबाही आ जाएगी। लेकिन क्यों? क्या है इस रहस्य के पीछे का सच? आइए जानते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तब धरती पर अधर्म का साया गहराने लगा। भगवान श्री कृष्ण इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने धाम को प्रस्थान कर चुके थे। पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर लिया था। धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इसी समय स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक बैठक हो रही थी। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता चिंतित थे। वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्यों को सबसे अधिक कष्ट होगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई कि वे इस युग में भी मानवता की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे तिरुमला की पहाड़ियों पर वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान होंगे। वहां से वे कलयुग में मनुष्यों की रक्षा करेंगे, उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। इधर त्रेता युग से ही पवन पुत्र हनुमान अपने प्रभु श्रीराम के वियोग में तड़प रहे थे। जब भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली, तब हनुमान का हृदय टूट गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और जब भी धरती पर राम कथा का गान होगा, वे वहां उपस्थित रहेंगे। हनुमान जी ने सुना कि भगवान विष्णु तिरुमला की पहाड़ियों पर अवतरित होने वाले हैं। उनका हृदय खुशी से भर गया। वे सोचने लगे कि ये तो मेरे प्रभु श्रीराम का ही रूप है। विष्णु और राम में कोई भेद नहीं। मुझे वहां जाकर अपने प्रभु की सेवा करनी होगी। हनुमान जी तिरुमला पहुंचे। वहां की पहाड़ियां अद्भुत थी। 7 पहाड़ियां आदिशेष के साथ फनों की तरह प्रतीत होती थी। प्रकृति का सौंदर्य अवर्णनीय था। हनुमान जी ने एक स्थान चुना और वहां तपस्या में लीन हो गए। वे प्रतीक्षा करने लगे अपने प्रभु के आगमन की। समय बीतता गया। एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में तिरुमला की पहाड़ियों पर अवतरित हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि सूर्य भी मंद पड़ गया। हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु आप आ गए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। भगवान वेंकटेश्वर ने हनुमान को उठाया और प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, वानरराज, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, लेकिन मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। हनुमान बोले, प्रभु, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में है, आज्ञा कीजिए। भगवान ने कहा, हनुमान, मैं यहां मानव रूप में रहूंगा। मुझे राजा आकाशराज की पुत्री पद्मावती से विवाह करना है
ये मेरी लीला का एक हिस्सा है। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, लेकिन आप तो माता सीता के पति हैं। आप पतिव्रत के प्रतीक हैं। फिर ये दूसरा विवाह कैसे? भगवान मुस्कुराए और बोले, हनुमान, पद्मावती कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है और सीता भी लक्ष्मी का ही रूप है। ये विवाह नहीं, पुनर्मिलन है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मैं यहां विष्णु के रूप में हूं, राम के रूप में नहीं। हनुमान जी का मन द्वंद्व से भर गया। एक ओर वे अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, दूसरी ओर उनका हृदय माता सीता के प्रति समर्पित था। लेकिन भक्ति ने संदेह पर विजय पाली। उन्होंने सिर झुका दिया। भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती का विवाह तय हुआ। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी तिरुमला पहुंचने लगे। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। लेकिन एक समस्या थी। विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। उन्होंने वचन दिया कि ये ऋण कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। तभी से भक्त तिरुपति में दान देकर भगवान का ऋण चुकाने में सहायता करते हैं। विवाह का दिन आ गया। पूरी तिरुमला पहाड़ियां रोशनी से जगमगा उठी। हनुमान जी ने सभी व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो। लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा थी। विवाह संपन्न हुआ। भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती ने 7 फेरे लिए। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। पूरा ब्रह्मांड आनंदित था। विवाह के बाद हनुमान जी मंदिर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपने मन को समझा रहे थे कि ये सब भगवान की लीला है, लेकिन उनका हृदय नहीं मान रहा था। रात के सन्नाटे में हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं जानता हूं कि ये आपकी लीला है, लेकिन मेरा मन अशांत है। मैंने माता सीता को अपनी माता माना है। मैंने आपको एकमात्र पति के रूप में देखा है। ये स्थिति मुझसे सहन नहीं हो रही। भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मैं अनंत रूपों में हूं। मैं राम भी हूं, विष्णु भी और वेंकटेश्वर भी। पद्मावती और सीता दोनों लक्ष्मी हैं। ये सब एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं ये समझता हूं, लेकिन मेरा मन सीता माता के प्रति इतना समर्पित है कि मैं इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं यहां से चला जाऊं। भगवान वेंकटेश्वर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय यही रहेगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उनके पैर रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा था। उनका मन वहीं अटक गया। हनुमान जी ने सोचा, मैं कहां जा रहा हूं? मेरे प्रभु यही हैं। चाहे वे किसी भी रूप में हों, वे मेरे प्रभु ही हैं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? वे वापस लौट आए, लेकिन अब उनका मन और भी अधिक व्याकुल था। वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां भगवान अपनी पत्नी के साथ थे। वे बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका हृदय भगवान से जुड़ा था। हनुमान जी एक विचित्र स्थिति में फंस गए। वे न अंदर जा सकते थे, न बाहर। उनकी भक्ति उन्हें भगवान के पास खींच रही थी, लेकिन उनकी माता सीता के प्रति निष्ठा उन्हें रोक रही थी। दिन बीतते गए। हनुमान जी मंदिर के बाहर एक पहाड़ी पर खड़े रहते। वे भगवान के दर्शन करते, लेकिन अंदर नहीं जाते। उनका मन एक भयंकर द्वंद से गुजर रहा था। एक दिन देवी पद्मावती ने भगवान से कहा, प्रभु, हनुमान जी बाहर खड़े रहते हैं। वे अंदर क्यों नहीं आते? क्या मेरे कारण वे दुखी हैं? भगवान ने कहा, नहीं देवी, हनुमान की भक्ति इतनी गहरी है कि वे अपने मन को समझा नहीं पा रहे। वे जानते हैं कि मैं वही हूं, लेकिन उनका हृदय माता सीता के प्रति इतना समर्पित है कि वे इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे।
देवी पद्मावती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो बहुत कष्टदायक है। हनुमान जी को इतना दुख नहीं होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, ये हनुमान की परीक्षा है। उन्हें स्वयं इस द्वंद्व से बाहर निकलना होगा, लेकिन मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। समय बीतता गया। हनुमान जी का मन और भी अधिक व्याकुल होता गया। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे भगवान से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन उनकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि वे इस स्थिति को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन हनुमान जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां से नहीं जा सकता और अंदर भी नहीं जा सकता, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा मन शांत हो। उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। यह क्रोध भगवान पर नहीं था, बल्कि अपनी स्थिति पर था। वे सोचने लगे, मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। हनुमान जी का शरीर गर्म होने लगा। उनकी आंखें लाल हो गई। उनकी पूंछ में आग लग गई। वे पर्वतों को तोड़ने लगे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी तिरुमला पहाड़ियां कांपने लगी। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, हनुमान का क्रोध बहुत भयंकर है। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपया कुछ कीजिए। भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को देखा। उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा, हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा क्रोध समझ में आता है, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं शांत नहीं हो सकता। मेरा मन इतना व्याकुल है कि मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं न आपके पास रह सकता हूं, न आपसे दूर जा सकता हूं। भगवान ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। तुम यही रहोगे, लेकिन तुम्हें बांधना होगा। तुम्हारे क्रोध को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें जंजीरों में बांधा जाएगा। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, जंजीरों में? लेकिन मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। मैं तो केवल आपकी भक्ति में डूबा हुआ हूं। भगवान ने कहा, हां हनुमान, ये सजा नहीं है, ये एक उपाय है। तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड है कि अगर तुम्हें नहीं बांधा गया तो तुम पूरी सृष्टि को नष्ट कर दोगे। लेकिन ये जंजीरें सामान्य नहीं होंगी, ये भक्ति की जंजीरें होंगी। देवताओं ने हनुमान जी को जंजीरों में बांध दिया। ये जंजीरें लोहे की नहीं थी, बल्कि दिव्य शक्ति से बनी थी। इन जंजीरों को तोड़ना असंभव था, लेकिन हनुमान को इनमें कोई कष्ट नहीं था। जैसे ही हनुमान जी को बांधा गया, उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि ये सब उनके भले के लिए है। भगवान वेंकटेश्वर ने कहा, हनुमान, तुम यही रहोगे। तुम मेरे मंदिर के रक्षक होगे। तुम्हारी उपस्थिति से ये स्थान सुरक्षित रहेगा, और जब कोई भक्त मेरे दर्शन करने आएगा तो वो पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हनुमान जी ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, जो आज्ञा प्रभु, लेकिन मुझे एक वचन दीजिए। भगवान ने पूछा, क्या? हनुमान ने कहा, प्रभु, ये जंजीरें कभी नहीं खोली जाएंगी। अगर इन्हें खोला गया तो मेरा क्रोध फिर से जाग उठेगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ये जंजीरें कभी नहीं खोली जाएंगी। जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम यही बंधे रहोगे, लेकिन ये बंधन तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी है। उस दिन के बाद से हनुमान जी तिरुमला की पहाड़ियों पर एक मंदिर में जंजीरों में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर कभी कोई इन जंजीरों को खोल दे तो हनुमान जी का वो प्रचंड क्रोध फिर से जाग उठेगा। वे पूरी सृष्टि को तहस-नहस कर देंगे। इसीलिए ये जंजीरें कभी नहीं खोली जाती। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के इस मंदिर में जाता है, उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। वे उस भक्त की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। हनुमान जी के जंजीरों में बंधने के बाद देवी पद्मावती का मन बहुत दुखी रहने लगा।
वे सोचती रहती कि मेरे कारण ही हनुमान जी को ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। उनका हृदय करुणा से भर गया। एक दिन देवी पद्मावती ने भगवान वेंकटेश्वर से कहा, प्रभु, मैं हनुमान जी से मिलना चाहती हूं, मुझे उनसे क्षमा मांगनी है। भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम और सीता दोनों लक्ष्मी के ही रूप हो। हनुमान को यह समझना होगा। देवी पद्मावती हनुमान जी के मंदिर में गई। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, वीर हनुमान, मैं जानती हूं कि आपका हृदय माता सीता के प्रति समर्पित है। मैं ये भी जानती हूं कि मैं स्वयं लक्ष्मी हूं और सीता भी लक्ष्मी ही थी। हम दोनों एक ही हैं, केवल रूप भिन्न है। हनुमान जी की आंखें खुल गई। उन्होंने देवी पद्मावती को ध्यान से देखा। उन्हें उनमें माता सीता की झलक दिखाई दी। उनका हृदय पिघल गया। देवी पद्मावती ने कहा, हनुमान जी, मैं चाहती हूं कि आप इन जंजीरों से मुक्त हो, लेकिन मैं जानती हूं कि ये जंजीरें आपकी भक्ति की प्रतीक है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि आप अपने मन को शांत रखें। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे क्षमा करें। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि भगवान के सभी रूप एक ही हैं। आप मेरी माता हैं, जैसे सीता माता थी। उस दिन से हनुमान जी का मन शांत हो गया। उन्होंने देवी पद्मावती को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन जंजीरें नहीं खोली गई, क्योंकि वे जानते थे कि उनका क्रोध कभी भी जाग सकता है। एक दिन भगवान वेंकटेश्वर फिर से हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। अब मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे मुक्त मत कीजिए। ये जंजीरें मेरे लिए बंधन नहीं, आशीर्वाद है। इन जंजीरों के कारण मैं आपके निकट हूं। इन जंजीरों के कारण मैं हर भक्त की सेवा कर पाता हूं। ये जंजीरें मेरी पहचान है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम सच में महान हो। तुमने बंधन को मुक्ति में बदल दिया है। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने आगे कहा, हनुमान, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी। जब तक राम नाम का उच्चारण होगा, तब तक तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। और जब तक ये जंजीरें यहां हैं, तब तक ये स्थान सुरक्षित रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हनुमान जी जंजीरों में बंधे हुए हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये उनकी शक्ति का नियंत्रण है। ये उनकी सेवा का माध्यम है। जब आप तिरुपति जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें, तो उन जंजीरों को केवल लोहे की जंजीरों के रूप में मत देखिए। उन्हें भक्ति, समर्पण और सेवा के प्रतीक के रूप में देखिए। हनुमान जी ने स्वयं को इसलिए बांधा ताकि वे भगवान वेंकटेश्वर की सेवा कर सके। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया ताकि दूसरों को स्वतंत्रता मिल सके। उन्होंने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। आज जब सूरज तिरुमला की पहाड़ियों पर उगता है, तो उसकी पहली किरण हनुमान जी की प्रतिमा पर पड़ती है। वे जंजीरों में बंधे खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में अपार शांति है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वे जानते हैं कि वे सही जगह पर हैं। हर दिन लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ बस खड़े होकर देखते रहते हैं। हर भक्त को कुछ न कुछ मिलता है। किसी को शांति, किसी को शक्ति, किसी को आशा। और हनुमान जी मुस्कुराते रहते हैं। वे जानते हैं कि ये जंजीरें उन्हें बांधती नहीं, बल्कि उन्हें उनके प्रभु से जोड़ती है। ये जंजीरें उन्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। ये जंजीरें उनकी सजा नहीं, उनका सम्मान है। रात को जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तो हनुमान जी अकेले खड़े रहते हैं। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। उनके हृदय में उनके प्रभु हैं। उनके मन में सभी भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। उनकी आत्मा में शांति है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुने, तो आपको एक मधुर आवाज सुनाई देगी। ये हनुमान जी की आवाज है। वे राम नाम का जाप कर रहे हैं। वे अपने प्रभु को याद कर रहे हैं।
वे भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है हनुमान जी के जंजीरों में बंधे होने का सच्चा रहस्य। ये है तिरुपति बालाजी का रहस्य। ये कहानी यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय वेंकटेश्वर।